देखिए, मैथ की पेडागोजी को लेकर बहुत सारे हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैथ की पेडागोजी करवाई जाएगी या नहीं। बिल्कुल करवाई जाएंगी। ये देखिए, मैथ की पेडागोजी की क्लास आज प्रारंभ हो रही है और कल ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 2 दिन में सारी वीडियोज अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आप आराम से समय रहते देख लीजिए। चलिए बात करते हैं मैथ की पेडागोजी में, लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अंतिम समय में अंतिम प्रहार रामबाण जो कभी खाली ना जाए। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कि मैथ की पेडागोजी में गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं गिन तारा या अबेकस के बारे में। दूसरी बात करते हैं जियो बोर्ड के बारे में। तीसरी बात करते हैं जियो बॉक्स के बारे में। चौथी बात करते हैं टेनग्राम के बारे में। पांचवी बात करते हैं तो ग्राफ पेपर के बारे में। और छठी बात करते हैं व्याकरण या घटाव के बारे में। और सातवीं बात हम करेंगे डॉट पेपर पर या डॉट पेपर के बारे में। जैसे कि बात करते हैं गिन तारा या अबेकस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? काउंटिंग में करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालने में करते हैं, फेज वैल्यू निकालने में करते हैं, एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कि कह सकते हैं जोड़ना घटाना आदि में हम करते हैं। अच्छा, इसका पहली बार जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अबेकस को गिनतारा भी कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो नेत्रहीन बच्चे भी इसका उपयोग कर सकते हैं जो गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेत्रहीन बच्चे भी इसका उपयोग करके गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्या नेत्रहीन बच्चे भी अबेकस या गिनतारा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जियो बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों को आकृति सिखाने में, इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे कि बात करते हैं आयत की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, बहुभुज की बात करते हैं, परिधि आदि क्षेत्र में हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तरीके से वायर कह सकते हैं या कह सकते हैं धागे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिखाने में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यह लकड़ी का बना होता है। ध्यान रखिएगा, यह किसका बना होता है? तो यह लकड़ी का बना होता है जियो बोर्ड। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका बना होता है तो लकड़ी का बना होता है। वैसे अगर प्लास्टिक भी आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो लकड़ी ही दिखाया गया। अब तो एक तरीके से क्या है, तमाम तरह की आधुनिक चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक का भी इस तरह के क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, जियो बॉक्स की बात करते हैं तो जियो बॉक्स से क्या होता है, ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण होते हैं जिसके अंतर्गत आप देखेंगे स्केल, चांद और पेंसिल चीज़ें आती हैं, पेंसिल आदि चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप याद करिए, जब बचपन में आपको ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना होता था, वही जियो बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स ही जो आपके पास हुआ करता था, जिसमें आप पैसे भी रख लेते थे और तमाम चीज़ें, और जो पेपर लगा देते थे उसके नीचे पैसे छिपा कर रख लेते थे। जब दोस्त पूछते थे पैसे आपके पास हैं तो आप बताते थे नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स में देखो बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों को जब पता चल जाता है, अब बाद में पता चल जाता है कि ये नीचे छिपा कर रखते हैं, तो पूरी ज्योमेट्री ही खोल देते थे। याद करिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं? जिसके साथ भी ऐसा हुआ है एक बार वो कमेंट करके हमें बताएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेनग्राम के बारे में बात करते हैं। तो टेनग्राम क्या होता है दोस्तों? टेनग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। टेनग्राम के अलग अलग टुकड़ों के से हम क्या करते हैं, कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। जैसे जानवरों की आकृतियां की बात करते हैं, इंसानों की आकृतियां की बात करते हैं, और कई प्रकार के हम क्या करते हैं दोस्तों, आकृतियां बनाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 5 से 7 बिंदु होते हैं। 5 से 7 बिंदु होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह चीन की पुरानी पहेली है, यह चीन की पुरानी पहेली है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए समझ लेते हैं दोस्तों ग्राफ पेपर या आरेख के बारे में। तो दशमलव संख्या को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या एक तरीके से योग या गुणा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ पेपर का, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं व्याकरण या घटना के बारे में बात करते हैं। तो शून्य की अवधारणा का परिचय देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शून्य की अवधारणा का परिचय देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, घटना या व्याकरण। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट पेपर की बात करते हैं। तो इसकी सहायता से क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं डॉट पेपर से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। बाकी चीजें आप देखिए दूसरी क्लास में, ठीक है। ये बहुत छोटी क्लास थी, ये मत सोचिए कि इसी क्लास में सारा कल्याण हो गया है, नहीं, ये छोटी क्लास थी, पहली क्लास थी। अब इसके बाद दूसरी क्लास देखिए जो आपको बड़ी क्लास मिलेगी, और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें तो आपने देखा ही, बहुत कुछ आपको जानने को मिला भी।
चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर थैंक यू मतलब बोलता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।